उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं तारिक महमूद, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जापान की भारत को बड़ी पेशकश से पाक चाइना की निकली चीखें। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू देखें। कौन करते हैं स्टार्ट। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने फर्स्ट टाइम जो मिसाइल्स देने लगा है, एक्सपोर्ट करने लगा है, वो 12 कंट्रीज़ को कर है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। हर चीज़ में हमें इंडिया नज़र आता है, पाकिस्तान नहीं नज़र आता। अब इंडिया को श्योरिटी है कि पाकिस्तान और चाइना को ये मिसाइल्स नहीं मिलेंगे। इमरान खान बार बार हकीकत के बरक्स भारत की मिसालें दे रहे हैं, जो 50 साल से रशिया से तिजारत कर रहा है। हमारे पास तो रशियन ऑयल की रिफाइनरी ही नहीं है। पहले रिफाइनरी लगेगी कुछ 4 साल में, फिर आप वो तेल लेंगे। और दूसरी तरफ अगर रिफाइंड तेल ले लिया जाए तो दुनिया का कौन सा बैंक है जो इस वक्त आपको एलसी फराहम करेगा? भारत की तो उनसे ट्रेड हो रही है, उन्होंने भारत की पेमेंट करनी है, वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं। जापान ने एक ऐसी गन तैयार की है जो कि लॉन्च होने से पहले मिसाइल को तबाह कर देगी। आपको क्या लगता है आगे खुदा न खास्ता कभी जंग होती है, कोई ऐसा सिनेरियो नज़र आता है, पाकिस्तान फिर कहाँ स्टैंड करेगा कि इंडिया तो आगे पावरफुल कंट्री है और उसके पास ये मिसाइल भी चले गए? तो खबर आज आई है कि इजराइल के सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक पाकिस्तानी डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। पाकिस्तान की इतनी वर्स कंडीशन के बावजूद, इतनी बुरे हालात के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम नहाद दोस्त चाइना है, कहाँ है? क्यों हेल्प आउट नहीं की जा रही? अच्छा, वो तो आप जिस बात में आके कह रही हो ना, लेकिन अगर हम फैक्ट पे बात करें तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसके पास है, पाकिस्तान या इंडिया के पास? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जापान चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जापान सरकार वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ यूरोपीय देशों सहित 12 देशों को फाइटर जेट, मिसाइल समेत अन्य हथियारों को निर्यात करने जा रही है। अगले मार्च तक निर्यात से जुड़े रेगुलेटरों में बदलाव हो सकता है। सरकार उन देशों के जरिए चीन के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाना चाहती है जिन्होंने जापान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जापान के भारत को फाइटर जेट और मिसाइल निर्यात करने की खबर सुन पाकिस्तान सख्ते में है और इस डेवलपमेंट के साथ चीन की चिंता भी बहुत बढ़ गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार का एक डेलीगेशन इजराइल पहुंचा। इस खबर के आते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने फर्स्ट टाइम जो मिसाइल्स देने लगा है, एक्सपोर्ट करने लगा है, वो 12 कंट्रीज़ को कर है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। हर चीज़ में हमें इंडिया नज़र आता है, पाकिस्तान नहीं नज़र आता। अब इंडिया को श्योरिटी है कि पाकिस्तान और चाइना को ये मिसाइल्स नहीं मिलेंगे। जापान ने एक ऐसी गन तैयार की है जो कि लॉन्च होने से पहले मिसाइल को तबाह कर देगी। आपको क्या लगता है आगे खुदा न खास्ता कभी जंग होती है, कोई ऐसा सिनेरियो नज़र आता है, पाकिस्तान फिर कहाँ स्टैंड करेगा कि इंडिया तो आगे पावरफुल कंट्री है और उसके पास ये मिसाइल भी चले गए? तो अच्छा, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो जापान है उन्होंने जो भी अपना सोशल मीडिया पर अपडेट किया है मिसाइल से रिलेटेड, ये सारा उनका एक प्लान होगा। अभी ऐसा कुछ लॉन्च नहीं हुआ होगा, जस्ट उनका एक प्लान होगा कि हम कुछ ऐसा करें, ठीक है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अच्छा, वो तो आप जिस बात में आके कह रही हो ना, लेकिन अगर हम फैक्ट पे बात करें तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसके पास है, पाकिस्तान या इंडिया के पास? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास। कैसे? बिकॉज हमारे पास हम सब कुछ है। जज्बा सबसे पहले होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास जज्बे की पावर है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी तो हाथ जुगाड़िए तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अभी सारी हम लोग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें जो कि सिनेरियो देखा जाता है इस टाइम पीरियड के मुताबिक इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा 2 गुना 3 गुना 4 गुना आगे है। इस बात को मानती हो कि नहीं मानती? हाँ, हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया आगे हो सकता है और वैसे भी वो हमसाया हमारा मुल्क है और उनको वैसे भी जेलसी होती है। हम बिल्कुल सही, मतलब आप कहती हो कि इंडिया का मुकाबला जो है हमसे नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर मुझे ये बता दो कि बांग्लादेश ने हमें कट ऑफ किया था, तो क्यों किया था, क्या वजह थी जो कि हमारे पार्ट को वो छोड़ के चला गया?
बेसिकली जैसे इंडिया है, इंडिया में कई रियासतें हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश है वो इंडिया का ही एक पार्ट था, और जब वो पाकिस्तान का हिस्सा बना तो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को देखते हुए वो चाह रहे थे कि हम जो है वो अलग एक अपनी रियासत बनाएं, वो अपनी ज़ुबान को फ़रोग देना चाह रहे थे। जैसे चाइनीज़ हैं, हम पंजाबी हैं या उर्दू को फ़रोग देते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो चाहते थे कि अगर हम पाकिस्तान का हिस्सा बने तो हमारी अपनी पहचान छुप जाएगी। उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए जो है बांग्लादेश को अलग कर लिया। बिल्कुल सही। तो आपको क्या कहना है बांग्लादेशियों के बारे में? और आप देखते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं पाकिस्तान से जब से अलग हुए हैं। स्टेबल का तो कुछ नहीं कह सकती, बट बांग्लादेशी बहुत लविंग है, केयरिंग है, और मुझे बांग्लादेशी बहुत पसंद है। वो क्या लगता है पाकिस्तान की इतनी वर्स कंडीशन के बावजूद, इतनी बुरे हालात के बावजूद पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान डेफिनेटली डाउनफॉल का तो शिकार है, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम नहाद दोस्त चाइना है कहाँ है? क्यों हेल्प आउट नहीं की जा रही? क्यों कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही? वो बात यह है कि बेशक चाइना हमारा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हर मौके पे हमारे काम है, लेकिन देखिए ना जहाँ बात आ जाती है पैसे की, अब पैसे जो उनसे है 2-4 करोड़ तो है नहीं, अरबों में पैसे होते हैं। ये मिसाल के तौर पे जैसे इमरान खान की हुकूमत अभी रिसेंटली आई थी, 3 साढ़े 3 4 साल, उसमें कितने उन्होंने पैसे दिए। अब जो नई हुकूमत आएगी वो कैसे उसको पे करेगी? उनकी बात है वो तो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं ना, माहदे वगैरह होते हैं, वो तो करने होते हैं इन्होंने। तो ये जब इनको पता चलता है कि अब हम जाने वाले हैं, तो ये जाते जाते साला का बजट फंड जो है बजट खजाना खाली कर जाते हैं, फिर बाहर जाके बोलते रहते हैं जी हम तो कुछ भर के गए थे। जैसे नून लीग वाले इन्होंने किया, वो यही कहते रहे जी हम तो भर के गए हैं, तो फिर वो खाली करके चले गए। तो अब ये तो अगर ये खजाना खाली है तो मुल्क फिर कौन चला रहा है? कोई तो चला रहा है ना। तो ये सब ड्रामा होता है। ये कहते हैं जी हम सियासतदान हैं, सियासी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं सारे ये, क्योंकि ये तो अगर ख़जाना खाली हो तो हम तो हमारा तो दिवालिया हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं होती है। अब ये जो मुशर्रफ भी यही कहते रहे हैं कि मैं अगर चला गया तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, फिर ये जरदारी साहब आए, फिर दोबारा ये आए, या इमरान खान साहब आए। इनको तो लोगों ने दिल से वोट दिया था, तो इन्होंने तो जो मुल्क के साथ किया है तो हम तो ये कहेंगे भाई ये दोबारा ना ही आए, क्योंकि अगर ये इस तरह गए तो इससे तो वो नून लीग वाले हज़ार था जो बेहतर थे। कम से कम उनके दौर में हम भूखे तो नहीं मरते थे, हमारे घर में खाना हर चीज़ चलती थी। ये जो बेचारे जो रेडियो वाले हैं जो बाहर स्टॉल्स वगैरह लगा के गुजारा करते थे, वो भी यही कहते थे कि यार हमारा गुजारा हो जाता था। खान साहब ने पेट्रोल की 30 रुपए कीमत बढ़ाने को गुलामी की कीमत करार दे दी है जो कौम अदा करेगी, और साथ में रशिया के पेट्रोल लेने का भी शोशा छोड़ दिया। इमरान खान बार बार हकीकत के बरक्स भारत की मिसालें दे रहे जो 50 साल से रशिया से तिजारत कर रहा है। हमारे पास तो रशियन ऑयल की रिफाइनरी ही नहीं है। पहले रिफाइनरी लगेगी कुछ 4 साल में, फिर आप वो तेल लेंगे, और दूसरी तरफ अगर रिफाइंड तेल ले लिया जाए तो दुनिया का कौन सा बैंक है जो इस वक्त आपको एलसी फराहम करेगा? भारत की तो उनसे ट्रेड हो रही है, उन्होंने भारत की पेमेंट करनी है, वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान जून में इलेक्शन का मुतालबा करते हुए ये इंदिया दे चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खबर आज आई है कि इजराइल के सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक पाकिस्तानी डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई। क्या सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है? इस हवाले से क्या कोई बिहाइंड द सीन कोशिश हो रही है? इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये बात कह चुके हैं कि उन पर दबाव था कि आप इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन इमरान खान ने ये बात कही थी, मीडिया को बताई थी कि कायद-ए-आज़म इस बात का तयन कर चुके हैं, इसराइल के हवाले से पॉलिसी वाज़े कर चुके हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों का मसला हल नहीं होता, जो 2 रियासतें बनाने का जो एक फार्मूला है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता, पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और बात हो रही थी, पहले तो हो रही थी कि जो जापान ने मुआहदा किया है दूसरे 12 कंट्री के साथ, जिसमें इंडिया भी है, जिसको वो टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल और फाइटर जेट दे रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तानियों का एतराज़ है कि पाकिस्तानी उसमें क्यों नहीं है। एतराज़ नहीं, पाकिस्तान और चाइना का पक्का यकीन है कि हमको नहीं मिलेगा। नहीं, वो एक लड़की जो बोल रही थी कि पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, किस लिहाज में? जज्बात में हम जज्बा है, कश्मीर हमारा है। हाँ, तो जज्बा सभी कौमों के अंदर ही है। ये पाकिस्तान का लाद कौम है, इसके अंदर जज्बा सबसे अलग है भाई। पल्ले कुछ भी नहीं तो, लेकिन पंगा कितना बड़ा ले रहे हैं। वो क्या कहते हैं, पल्ले नहीं पापड़ी एवं जामे आखड़ी। ये वही बात है भाई, जज्बा बहुत है, पंगा लेने का जज्बा है, वो ना उंगली करने का जज्बा है।
बाकी आज तक कुछ कर नहीं पाए। वो बस ना कहते बेचारे आर्मी को भी वो इसमें तंग करते हैं कि कितनी जंगें लड़े कश्मीर हासिल करने के लिए, वो नहीं लड़ते, कोशिश करते रहे, इकॉनमी का नुकसान किया, जाने गए पाकिस्तान के कितने एहसास आए हुए, कुछ नहीं कर सके। अच्छा तारक भाई, वो जो गन कह रही थी, गन तैयार की है, हाँ। तो फायर आउट होने से पहले मिसाइल को लॉन्च होने से पहले उसको खत्म कर सकती, तो बहुत बढ़िया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की लिहाज से जापान भी सबसे आगे, पूरी दुनिया में जापान का डंका बजा है। हर फील्ड में उन्होंने इस तरह का रिमोट बना दिए हैं, जिस तरह इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया के पास S-400 है, तो इस तरह के अगर वो गन ले ले तो कितने मतलब और तेजी आ जाएगी कि रास्ते में उड़ाने से पहले, वो लॉन्च होने से पहले अगर वो तबाह कर ले तो फिर देखो कितना आगे हो जाएगा। अच्छा तारक भाई, हम लोगों का ये मानना है कि जो इंडिया तरक्की कर रहा है ना, या जो मिसाइल या वो हथियार वगैरह या आर्मी बना रहे, वो पाकिस्तान को टॉर्चर करने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को उसकी टक्कर का है ही नहीं, सिर्फ वो चाइना को काउंटर करने के लिए जा रहा है। सही बात है, कह रही थी कि हमारा मुकाबला वो इंडिया से, मतलब हमारा इंडिया से मुकाबला बनता है, अमेरिका से करो, और इंडिया का मुकाबला चाइना से बनता है, पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं बनता। ये अगर कोई कंपैरिजन करेगा तो वो बेवकूफ़ी होगा। इकॉनमी आजकल जो लड़ाई चल रही है भाई, वो चल रही है इकॉनमी की। इकॉनमी में इंडिया हमसे कई गुना आगे जा चुका है। अभी पाकिस्तान इतना कर्जे में, इसको कर्जा उतारने में 50 साल लगेंगे। अगर कोई अच्छा बंदे का बच्चा आ गया तो अगर ना आया तो इससे भी ज्यादा कर्जा दिवालिया हो गया भाई। हो गया जो हालात हैं, कर्जे तनख्वाहें देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, कोई भी चीज लेने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। अच्छा, इस मरतबा बोल रहे हैं कि वो ना नहीं दे रहे तनख्वाह को, ना बढ़ा नहीं रहे, उल्टा ये सुनने में आ रहा है जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है उनकी तनख्वाह ना काटी जा रही है, ताकि ना मुल्क को किसी ना किसी तरीके थोड़ा कम खा लें, लेकिन मुल्क को दिवाली होने से तो बचा लें। बिल्कुल। वो जो कर्जा आया था ना तारक, उससे तकरीबन 4 से 5 रुपए डॉलर की कीमत में कमी है, लेकिन आज डॉलर फिर 200 से अबव हो चुका है। तो क्या ये होता ही रहेगा। और बाकी जो इमरान खान, वो मेरे कल भी एक जकूब भाई से एक वीडियो पे बहस चल रही थी, वो कहता है रशिया से मुआहदा करके आया इमरान खान। अरे भाई, रशिया से मुआहदा कैसे करके आ गया भाई? नहीं किया, वो सिर्फ ना पेपरों के हद तक ही था, पर पेपरों के हद तक नहीं, हमारे पास तो वो रिफाइनरी नहीं है। 4 साल लगने थे हमें, 4 साल वो रिफाइनरी। तो वो सारे मुबश्शिर लुकमान सही बोल रहे थे, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और रूस की 50 साल से तजारत चल रही है, इससे हम लोगों को कंपेयर करता है। अब अमेरिका, सॉरी, इमरान खान के आने से कुछ रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए थे, क्योंकि अमेरिका के साथ बिगड़े थे अफगानिस्तान की वजह से, इसलिए रशिया के करीब गए, लेकिन रशिया से मिला कुछ भी नहीं। लेकिन तारक भाई, मैं आज 55 मिलियन वो देने पड़ गए थे पूरी दुनिया में। आज मैं खबर देख रहा था गूगल के ऊपर, सुनने में तकरीबन 1.60 मिलियन जो है ना, 1.6 मिलियन गंदम को मैदा होने जा रहा है रूस के साथ, पाकिस्तान का। हाँ, सुनने में आ रहा है, मुआहदा खबरें गर्दिश कर रही इस तरह की। और मैंने ये भी सुना है कि एक और कंट्री जिसने, हाँ, तुर्की ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया का जो है गंदम, तो उसमें क्या वजह ये लेकिन बांग्लादेश को दे रहे हैं, और तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब। और भाई साहब, इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे हमसे, हम मानते हैं, और जिस तरह तरक्की कर रहा है, और बाकी जो दूसरे कंट्री जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, इस तरह के जो बड़ी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, जापान, तो ये जो 12 कंट्री बनते हैं, तो इनके साथ जो भी रिलेशन है अच्छा है, और जापान जो इनको टेक्नोलॉजी देगा, इंडिया को भी देगा, तो इससे साफ ज़ाहिर है इसमें फ़र्क आएगा, उनकी पावर और मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा तारक भाई, जो है जापान पर हमला किया था अमेरिका वालों ने, उनकी कितनी झड़पें वगैरह हुई थी, लेकिन आज भी देख लो, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए वो अमेरिका के साथ मफाद में हाथ मिलाकर चल रहा है ना, कंट्री ग्रो कर रहा है। हमने जो मुद्दा उठाया सिर्फ कश्मीर का 70 साल से उसमें झटपे कर रहे हैं, वो कायदे बोर्ड पे गए थे। अच्छा, वो चलो इसराइल बोल रहे थे, इसराइल के लिए भी इस तरह हम उनको, जब तक वो उनके हकूक नहीं दिए जाते हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो दूसरे मुस्लिम कंट्री, वो सारे अपने मुफादात के लिए इसराइल को मान, अगर ये इसराइल को नहीं भी आज तक इतने सालों से नहीं भी माना,
इसराइल का कुछ पाकिस्तानी टुकड़ा- वफद गया है ना उधर इसराइल के सरहद से नहीं, निकल के इसराइल का कुछ बिगाड़ पाए ना, आज कुछ तक भी नहीं उसका बिगाड़ बाल भी पाए। बांका नहीं कर पाए। उल्टा जो है ना वो मैं अपनी बात करता हूँ कि मुश्किल होता है किसी के साथ लड़ना। अब जब लड़ता है बंदा तो बस पास से गुजरता है तो वो ना अगर ना भी गुस्सा तो गुस्से वाला मुंह बना के गुजरना पड़ता है। वो जिस तरह इमरान खान वो जब एक यूएनओ में गए थे तो वो जब आया था इमरान खान, दूसरी सारी दुनिया खड़ी थी, इमरान खान जी बैठा था। हाँ, अपनी महल के अंदर में अक्कड़ थी ना, गुस्सा जो है तुर्की वाले वो मान रहे। अब जो हालात चल रहे हैं ना, कोई हिंदू मुस्लिम कोई क्रिश्चियन कोई कुछ भी नहीं भाई, अपने कंट्री भाई को उसकी कंट्री का हिस्सा है। अगर हमारे पीओ जो इंडिया वाला बोलता है हमारा पीओ उसके ऊपर कोई इंडिया वाला कब्जा करो तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं भड़केंगे। सिर्फ इसराइल का वो फलस्तीन हिस्सा है, वो कैसे छोड़ेगा? जिस तरह भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिस तरह लिहाज से भी, लेकिन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। जितनी मर्जी ताकतें उसको इगलादा करने में भाई, डूब जाए, लेकिन वो अक़वाम भाई मुत्तहिदा में उसका मसला हल होगा। वो लंबा चौड़ा मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के वो बगैर मैं उसका बाद कोई में तुझे मसला बताऊंगा नहीं। डिटेल में, थोड़ा सा अभी मौसम का इतना नॉलेज नहीं उसमें। और बाकी भाई अच्छी थी वीडियो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान इसराइल को मान लेता है, कंट्री के हालात अच्छे हो जाते, कुछ मुआहदे हो जाते हैं इस बजाय दिवालियापन से लड़ने निकल के, जाएंगे ना। तो हालात अच्छे, कुछ टेक्नोलॉजी आएगी यार बिल्कुल, पाकिस्तान में, बिल्कुल, क्योंकि जी। इसराइल देखा जाए तो दुनिया की टॉप क्लास टेक्नोलॉजी उनके पास है, बिल्कुल है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।